हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, इफ P and Q are 2 points whose coordinates are at square comma 2at and a by t square comma 2a by t respectively, and S is the point a comma 0, show that 1 by sp plus 1 by sq is independent of t। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सवाल की कहानी पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से कहानी के अंदर मुझे रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल दिख रहा है, जिसको डिकोड करना जानते हैं। हमें पता है सर कि रेस्पेक्टिवली कहता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा एंड सो ऑन। इस हिसाब से डिकोडिंग करेंगे सर तो बोल देंगे इधर से ये पहला हो गया, इधर से ये दूसरा हो गया, आगे जाके ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया सर। तो पहले का कॉम्बिनेशन पहले के साथ, यानी कि सर यहां पे P का कॉम्बिनेशन बनेगा at स्क्वायर कॉमा 2at के साथ। अगेन दूसरे का कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ, यानी कि Q का कॉम्बिनेशन यहां पे बनेगा सर a बाई टी स्क्वायर कॉमा 2a बाई टी के साथ। अब यहां पे समझते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या कहना चाहता है। तो एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ढंग से सुनिएगा। तो सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स P, Q और S के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद सवाल हमसे यह कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, शो करके दिखाइए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ सर कि इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे यह साबित करके दिखाना है, मुझे यह प्रूव करके दिखाना है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू में कहीं पे भी टी नहीं होगा सर। उस वैल्यू में कहीं पे भी मुझे टी नहीं दिखेगा सर। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स P, Q और S के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद मुझे यह साबित करके दिखाना है, मुझे यह प्रूफ करके दिखाना है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू में कहीं पे भी टी मुझे नहीं दिखेगा सर। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं, सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो सवाल की सर्जरी को बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा। तो कुल मिला के इस गिवन डेटा के हिसाब से मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है सर। अब समझना बात को। तो अगर मैं अपने इस गिवन एक्सप्रेशन को देखूं सर, तो इस गिवन एक्सप्रेशन में मुझे एसपी और एसक्यू पे चर्चा मिल रही है, यानी कि मुझे यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इन लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रास्ता जानते हैं? तुरंत कह दोगे सर, डिस्टेंस फॉर्मूले का रास्ता जानते हैं। तो अब यहां पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि गिवन कोऑर्डिनेट्स की मदद से बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हम एसपी की लेंथ निकाल लेंगे, हम एसक्यू की लेंथ निकाल लेंगे। ये जो लेंथ हम निकालेंगे सर, इनको अपने एक्सप्रेशन में तरीके से पुट करके इस पूरे एक्सप्रेशन को जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जरूर एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जहां पे वैल्यू के अंदर मुझे टी की कहानी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी सर। और अगर मेरे वैल्यू में टी मुझे नहीं दिखता है, तुरंत कह देंगे कि हमें जो साबित करना था, हमें जो प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है।
तो पूरा कंसेप्ट यहां पे क्लियर है कि कैसे कैसे सवाल में आगे बढ़ना है। तो फटाफट तरीके से यहां पे सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के रेस्पेक्टिवली से मुझे पता है सर कि पॉइंट P के ये रहे कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट Q के ये रहे कोऑर्डिनेट्स, अगेन पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है सर यहां पे a,0। तो सबसे पहले यहां पे अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से एसपी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं सर। तो अपने डिस्टेंस फॉर्मूला का जो ट्रिक वाला मेथड जानते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो एसपी तो क्या हो जाएगा सर, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि a माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे इससे आपसे हो जाएगा सर एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब a माइनस ए टी स्क्वायर इस पूरी चीज का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 2at का होल स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के माइनस 2at का स्क्वायर। तो माइनस 2at का स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट, इतना यूनिट्स। क्लियर हो गया सर। अब पहले इस बड़ी सी चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से सुनना, बहुत सारा काम दिमाग में करेंगे। तो मुझे दिख रहा है सर कि यहां से मैं a को कॉमन निकाल सकता हूं, अगेन यहां से भी a को बाहर निकाल सकता हूं। अब चूंकि पूरी चीज पे स्क्वायर है सर, तो a को बाहर निकालेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहां से a स्क्वायर बाहर आ चुका है। अगेन यहां पे भी सर इस पूरी चीज पे स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यहां पे है, तो a स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ओवरऑल दोनों जगह से a स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, पूरी चीज पे स्क्वायर रूट है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे सर, a बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। स्टेप सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब अंदर क्या क्या बचा है देखते हैं यहां पे, तो ध्यान देना। तो a कॉमन निकाल लिया था, तो यहां पे बचा है सर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। आगे क्या बचा है सर, तो माइनस का स्क्वायर अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा सर। यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और t का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, क्योंकि a ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इतना हो गया सर। अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं सर। तो यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे ब्रेक डाउन कर सकता हूं सर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि t की पावर 4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, कुल मिला के सर 2t स्क्वायर, और आगे जाके क्या है सर प्लस 4t स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे सर 1 प्लस t की पावर 4, यहां पे सर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, यानी कि प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? अब समझना, यहां पे कुछ दिख रहा है, अब आपको दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है सर? तो तुरंत कह दोगे कि ये यहां पे एल्जेब्रिक फॉर्मूला से कंप्रेस हो जाएगा। कैसे सर? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखने पे पता लग रहा है सर कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा। कैसे समझना, तो यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम एनालाइज करें तो मुझे दिख रहा है सर कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं सर। और आगे जाके इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सर यहां पे अब मैं लिख सकता हूं a, इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। अब देखो यहां पे, यानी कि सर मुझे पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो मेरे पास अल्टीमेटली यहां पे a तो बाहर है ही, इंटू यहां से बाहर निकल के आ जाएगा सर 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना यूनिट्स। तो ये हमने किसकी लेंथ निकाल ली सर? ये हमने एसपी की लेंथ निकाल ली है। तो एसपी यहां पे क्या निकल के आ रहा है? a 1 प्लस टी स्क्वायर निकल के आ रहा है, इतना यूनिट्स। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। तो यूनिट्स 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 यूनिट्स, ये लिखना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है सर। अब ये जो लेंथ आई इसको अलग से थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं। तो SP यहां पे आ रहा है a और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है सर।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से SQ को कैलकुलेट करते हैं सर। तो अब SQ की कहानी यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो SQ क्या हो जाएगा, अगेन अपने ट्रिक वाले कंसेप्ट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं सर। तो अगेन सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि a माइनस a बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा सर, यानी कि इस हिसाब से यहां पे हो जाएगा सर a माइनस a बाई टी स्क्वायर इस पूरी चीज का स्क्वायर। ये हो गया x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 2a बाई टी का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के सर 0 माइनस 2a बाई टी का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा माइनस 2a बाई टी का स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। बीच में प्लस साइन ओवर ऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन आपको दिख रहा होगा यहां से a कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे भी a है। अब यहां से जब a को कॉमन निकालेंगे सर तो ऊपर स्क्वायर लगा यानी कि a स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे एक a स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है, यहां पे भी स्क्वायर कर लेंगे तो एक स्क्वायर आपके पास अवेलेबल होगा। दोनों जगह a स्क्वायर अवेलेबल है, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल कॉमन निकाल लेंगे a स्क्वायर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर a आ सकता है। अब अंदर क्या क्या बचा है सर, उसको लिख लेते हैं फटाफट। तो यहां पे अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इस पूरी चीज का स्क्वायर। आगे क्या बचेगा सर, तो प्लस साइन के साथ ए तो खत्म हो चुका है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको और सॉल्व करते हैं सर। तो a यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे सर तो ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई टी की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर, जिसको सिंपली मैं यहां पे 2 बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। आगे है प्लस 4 बाई टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर सर 1 प्लस 1 बाई यहां पे t की पावर 4, इसके बाद यहां पे प्लस 2 बाई टी स्क्वायर। अगेन कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है सर, कह दोगे ये वाली चीज भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पे तो 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 1 बाई टी की पावर 4 को लिख सकता हूं 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या यही वाला टर्म यहां पे नहीं है सर? क्या यही 2 बाई टी स्क्वायर यहां पे नहीं है? बिल्कुल है सर। तो मुझे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि इसी चीज को सिंपली यहां पे मैं बोल सकता हूं सर बराबर a स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन स्क्वायर रूट स्क्वायर एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अल्टीमेटली ये यहां पे बचेगा सर। तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा a यहां पे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। इस स्टेप को समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे SQ कितना आ रहा है सर? तो SQ निकल के आ रहा है a। अगर मैं इसको यहीं पे एलसीएम ले लूं सर तो ये यहां पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में सर टी स्क्वायर प्लस 1। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन करो। यूनिट्स 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 यूनिट्स, ये लिखना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है सर। तो SQ भी यहां पे निकल के आ गया। कितना आ रहा है सर? SQ निकल के आ रहा है a यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं दोनों लेंथ की जरूरत थी जो कि निकल के आ चुकी है। यहां पे पुटिंग कर दीजिए। तो यहां पे वैल्यू पुटिंग करेंगे सर तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस क्यू। ठीक है सर, वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो 1 बाई एस पी क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा यहां पे a और यहां पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 1 बाई एस क्यू। ये करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा a यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो यहीं पे लिख लेता हूं सर, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा,
यानी कि ऊपर में यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर, नीचे इतना ही बचेगा सर। सीधे यहीं पे रीअरेंज करके दिखा दिया। अब यहां पे जो दिख रहा है अप्लाई करो सर फटाफट। तो मुझे दिख रहा है सर कि इस a को मैं कॉमन करके बाहर कर सकता हूं, कॉमन कर लेता हूं सर। तो ओवरऑल 1/a कॉमन हो गया। क्या बचा है सर? तो यहां पे बचा है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। आगे बचा है सर यहां पे प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बोलो या 1 प्लस टी स्क्वायर बोलो, एक ही बात है सर। तो क्या दिख रहा है? सब कुछ अब आपके आंखों के सामने, यहीं पे आंसर आपको दिखना चाहिए। अब अगर मैं प्रॉपर तरीके से एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा सर 1/a, यहां पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और न्यूमरेटर में भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या दिखा सर? ये इससे कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आ रही है 1/a। तो साबित तो हो गया सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में t है ही नहीं, t की कोई कहानी ही नहीं है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, क्योंकि वैल्यू में कहीं पे भी दूर दूर तक मुझे t नहीं दिख रहा है सर। तो जो साबित करना था हमने साबित कर दिया। तो इतना करने के बाद लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस वी ऑब्जर्व दैट कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1/a विच इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ t। दैट्स इट। इतना लिख दोगे, पूरे नंबर आपको 3 में 3 मिल जाएंगे। क्लियर है? कहानी को नोट डाउन करो, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। अब ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है इसको भी नीचे लिख के रख लेते हैं सर। तो ये है 1/sp प्लस 1/sq इज इक्वल टू 1/a। ठीक है सर, इसको भी लिख के रख लिया। तो सब्जेक्टिव की कहानी तो यहां पे हो गई सर खत्म। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में और एमसीक्यूज की कहानी देखते हैं। ये रहा सबसे पहला एमसीक्यू। सवाल को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। इन एमसीक्यूज में बहुत मजा आने वाला है सर, ध्यान देना। सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है कि P and Q are 2 points whose coordinates are फलाना एंड ढिमकाना respectively and S is point A, 0, then SP की पावर -1 प्लस SQ की पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पे सवाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर कि यहां से लेकर यहां तक की जो सवाल की कहानी है वो वही सेम टू सेम है जो कि अभी अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व किया है। अब ये आगे जाके क्या ऊट पटांग सा पूछा जा रहा है, दिमाग लगाते हैं सर। तो आगे जाके मुझे एक एक्सप्रेशन SP की पावर -1 प्लस SQ की पावर -1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें बहुत अच्छे से अपने एक्सप्रेशन को देख के क्लियर हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद SP और SQ निकालना होगा। उसको यहां पे पुट कर देंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व होकर रिजल्ट आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। कुछ दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए सर? कहोगे सर ये एक्सप्रेशन तो सेम टू सेम है, बस कंफ्यूज करने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा था। क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर -1 का क्या मतलब होता है सर? अगर मैं कह रहा हूं a की पावर -1 तो इसका सिंपल मतलब है 1/a। यानी कि इस फंडे को यहां पे अप्लाई करोगे सर तो SP की पावर -1 का क्या मतलब है? 1/SP। SQ की पावर -1 का क्या मतलब है सर? 1/SQ, इनका सम। तो यहां पे दिख रहा है सर कि अभी अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है यहां पे भी वही वैल्यू पूछी जा रही थी, बस थोड़ा सा घुमा के हमें सवाल दे दिया गया था और इस घुमाने में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है सर। आप बड़ी आसानी से यहां पे डिकोड करके ये जज कर सकते थे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। क्या निकल के आ रही थी सर? 1/a निकल के आ रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की कहानी को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। ये रहा MCQ नंबर 2। सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है P and Q are the 2 points whose coordinates are फलाना एंड ढिमकाना respectively and S is the point ढिमकाना, then SP/SQ is equal to what? अब समझिएगा बात को सर। अब यहां पे अगेन सवाल को पढ़ के क्लियर हो रहा है कि बेसिक सवाल की कहानी वही सेम है, बस ये आगे जाके जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग पूछी जा रही है सर। तो यहां पे हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर?
तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड डेटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जब हमने सॉल्व किया था सर, तो ये डेटा ऑलरेडी लिख लिया था। तो पूछा जा रहा है SP बाई SQ, दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं सर, यहां पे पुट कर देते हैं। SP हो जाएगा A ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई SQ, यहां पे हो जाएगा सर A यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें सर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं A 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा A टी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या दिख रहा है सर, मुझे यहां पे दिख रहा है ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है टी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है सर, इस रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये निकल के आ रही है यहां पे टी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए, ठीक है सर। तो ये दिमाग में रखना सर कि इस टाइप के सवाल के लिए इस तरीके से कुछ और एक्सप्रेशन की भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती थी। जैसे एग्जांपल के लिए पूछ लिया जाता SP इंटू SQ, बताओ क्या होगा। तो कुछ भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि आपने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में SP भी निकाल लिया था, SQ भी निकाल लिया था। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की कहानी देखते हैं, ध्यान से यहां पे कहानी को सुनना। तो ये रेशियो कितना आ रहा है सर, टी स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। तो रेशियो है SP बटे यहां पे SQ, जो कि निकल के आ रहा है यहां पे टी स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, MCQ नंबर 3, सवाल को पढ़िए। अभी एक बढ़िया सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। सवाल कह रहा है कि P and Q are the 2 points whose coordinates are फलाना एंड ढिमकाना respectively and S is the point ढिमकाना also। ये जो एक्सप्रेशन है ये x के बराबर माना जा रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये y के बराबर माना जाना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन, बोथ x and y are independent of t, both x and y are dependent on t, x is independent of t but y is dependent on t, x is dependent of t but y is independent on t। सर तो अगेन ये भी एक आसान सवाल है, लेकिन एक अच्छा सवाल है सर। सवाल की क्या कहानी है, तो कहोगे सर बेसिक सवाल वही सेम टू सेम है। आगे जाके ये कहा जा रहा है सर कि ये जो एक्सप्रेशन है SP इनवर्स प्लस SQ इनवर्स, इनका सम जो है ये x के बराबर माना जा रहा है सर। तो समझना बात को सर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसी को किसके बराबर माना जा रहा है, x के बराबर माना जा रहा है। आगे जाके सर ये जो रेशियो है SP बाई SQ, इसकी वैल्यू को y के बराबर माना जा रहा है। अगेन ये भी निकाल चुके हैं सर, इसकी वैल्यू y के बराबर मानी जा रही है। तो अब आपको x और y को एनालाइज करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि x की जो वैल्यू आ रही है उसमें t की कोई कहानी नहीं है, यानी कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। जबकि मुझे यह दिख रहा है सर y की जो वैल्यू आ रही है वो t पे डिपेंड कर रही है, यानी कि y इज डिपेंडेंट ऑन t। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, x इज इंडिपेंडेंट ऑफ t बट y इज डिपेंडेंट ऑन t। ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इस सवाल के फॉर्मेट में ये अभी तक का सबसे बेस्ट MCQ था, एक तगड़ा MCQ था सर। फटाफट इसकी कहानी को नोट डाउन करिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से यहां पे सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल का यहां पे जवाब देने की कोशिश करिए। एक मजेदार सवाल है, घुमाने वाला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, तो कह दोगे सर कि यहां से यहां तक सवाल की वही सेम कहानी है, आगे जाके थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है सर, तो आगे जाके मुझे t की एक वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, बड़ी खतरनाक सी बड़ी वैल्यू है सर। t की वैल्यू बोली जा रही है 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10, यानी कि सर 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। तो ये t की वैल्यू है सर, बहुत खतरनाक। अब मुझसे पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सवाल यहां पे फंसाने के लिए आपको t की वैल्यू दिया है सर। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस सवाल को देख के डर जाएंगे, कहेंगे यार इतनी बड़ी वैल्यू के साथ कौन कैलकुलेशन करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को पढ़ते ही ये कह देंगे
किस टी की बड़ी सी वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे, लेकिन वो एक छोटा सा दिमाग यहां पे लगाना भूल गए कि अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। टी क्या मान रहे हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सवाल ने आपको झांसा देने की कोशिश की है, आपको फंसना नहीं है सर। तो सवाल एग्जाम में कई बार फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपको फंसना नहीं है सर। तो इस टाइप के जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले सवाल की वैरायटी होगी, उसमें फंसाने के लिए ऐसा आपके साथ किया जा सकता है कि जानबूझ के कोई ऐसी खतरनाक सी वैल्यू दे देगा कि तुम सवाल को स्टार्ट करने से पहले ही 10 बार सोचो कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, क्यों सवाल बनाना, सवाल छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो झोल है सवाल में। और चूंकि हमने सवाल को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व किया, तो हमें पहले से पता है सर कि मेरे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यानी टी की वैल्यू क्या गिवन है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। टी की वैल्यू 100 की पावर 100 दे देता, कोई फर्क पड़ता कोई नहीं सर, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट एक्सप्रेशन का 1/a ही निकल के आता सर। तो 1/a कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। यह भी एक बहुत तगड़ा एमसीक्यू, फटाफट सवाल की कहानी को यहां पे नोट डाउन करो। तो यहां पे इस लेक्चर में कुछ मजेदार एमसीक्यूज को हमने सॉल्व करके देखा। अपने एक नॉर्मल से सिंपल सवाल को खतरनाक बना के भी हमने सॉल्व करके देखा सर। तो मुझे जहां तक ध्यान में, यह आखिरी सवाल होगा जिसके बाद इस लेक्चर की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि इस लेक्चर में जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है तो अब मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बताएं। जब भी मुझे घर जाने के बाद टाइम मिलता है, आपके कमेंट्स को मैं जरूर से रिप्लाई करता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे तगड़ी बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को दूसरे जगहों से अलग करती है वो ये है सर कि जहां पे दूसरे चैनल्स शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहां पे मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करना पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस आपके साइड से एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए बिल्कुल जी जान से मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।